पंडित पुरोहित राजनेता मानव आत्मा के शोषक। ओशो के ये वचन ओशो से संबंधित लोगों के लिए बेहद जरूरी है। ओशो जगत में भी, ओशो के नाम से भी पंडित पुरोहितों की फौज खड़ी हो गई है। और इस उद्बोधन में ओशो ने पंडित पुरोहित पहले लिखा, राजनेता बाद में लिखा। राजनेता इतना घातक नहीं है जितने ये कथित पंडित पुरोहित, क्योंकि राजनेता तो जैसा भी है सामने दिखता है, अच्छा बुरा, कूटनीतिक, झूठ बोलने वाला, जुमलेबाज, व्हाटएवर जो भी करते हैं राजनीति में ऐसे होता है। लेकिन ये लोग जो होते हैं ये बड़े चालाक होते हैं, ये बड़ी तरकीब से गेम खेलते हैं। ये तो बहुत महान, ये तो उस पार की शक्ति के सीधे संपर्क में। अब तुम्हें कुछ चाहिए, हमसे संपर्क करो, हमसे बात करो, हमारे पैर पूजिए, हम उस तक आपकी आवाज पहुंचाएंगे। सीधे नहीं पहुंचा सकते। हम ओशो के इतने करीब रहे, हम ओशो के इतने शुरू में पास में चले गए थे, हमने ओशो के होते ये काम किया, हमने ओशो के होते इस पद पे बैठे रहे, हमने इतने साल वहां पे गुजारे, हमने ओशो के सामने बैठ के 4 दिन भजन गाए थे। सबका ब्याज सहित वसूली करते हैं ये चालाक शातिर, और ये मां आत्मा के शोषक है। ओशो सचेत कर गए। अब ओशो के नाम से भी यही सब चल निकला है, बहुत बड़े स्तर पे। आश्रम खोल खोल के बढ़ गए, दाढ़ियां बढ़ा बढ़ा के बढ़ गए, हाथ हिला रहे। शर्म नहीं आती इनको ओशो की नकल करते हुए? ऐसे बेहूदे लोग हैं यार, भोंडे लोग बिल्कुल। यूजी कृष्णमूर्ति के ऊपर बोलते हुए, जो कृष्णमूर्ति के साथ थे और बाद में अपनी दुकानदारी शुरू की थी, तो ओशो ने बोला कि मैं हमेशा के लिए तुम्हें कसौटी दे जाता हूं, जो नकल करे वो नकली, असली कभी किसी की नकल नहीं करता। ओशो कितनी बार कहते हैं कि अस्तित्व फोटोकॉपी नहीं बनाता, एक अंगूठे का निशान वापिस अस्तित्व नहीं बनाता। और ये इवन ओशो जिसे कपड़े पहन के बैठ गए, कितने भोंडे लगते हैं ये। कुर्सियों पे बैठ के हाथ हिला रहे हैं, जो ओशो देते तो ऊर्जा जैसे ऊर्जा दे रहे हैं। मतलब कोई कल्पना तो करे यार कि इतना बचकानापन, इतनी फुहड़ता, और वो भी ओशो के नाम से। मिलारेपा ने जिंदगी भर ओशो के लिए कितना गाया, और जितना ओशो मिलारेपा ने गाया और जितना ओशो ने मिलारेपा के लिए बोला। आप सुनते हैं कि कहीं मिलारेपा ने अपनी दुकानदारी खोल दी, दाढ़ी बाल बढ़ा के, और बैठ गए जी मैं तो ओशो के सामने गाता था। कभी मिलिएगा मिलारेपा से कहीं? वो एक सीधा सरल व्यक्ति है, और यही गुण होता है शिष्य का। सदगुरु से जो मिलता है, ओशो से मिलता है, उससे अंदर विनम्रता आती है, प्रेम आता है, करुणा आती है, दया आती है, सौहार्द आता है, सृजन आता है। इन जो कथित पंडित पुरोहित हैं ओशो के, इनमें कोई दया, करुणा और विनम्रता नजर आती है? कोई भोलापन दिखता है, निर्दोषता दिखती है? ऐसे क्रूर, ऐसे, क्योंकि नकल में तो क्रूरता होगी होगी, नकल करने की जरूरत ही क्या पड़ रही है? क्योंकि भीतर कुछ भी नहीं है, हीनता बहुत है, बहुत भयंकर। दीनहीन व्यक्ति नकल करता है किसी की। एक जो व्यक्ति अंदर से किसी भी तरीके की कुछ, अगर उसके अंदर आत्मबल है, उसको नकल करने की जरूरत क्या पड़ेगी? लेकिन ये अगर ऊपर के टोपे टोपी और ये रंग बिरंगे रोब नहीं पहने और दाढ़ियां बढ़ा के और हाथ नहीं हिलाए और ये दावे नहीं करे कि ओशो के पास कैसे बैठे थे कैसे नहीं, तो इनकी ये सब चीजें हटा के किसी भी इस तरीके के जमूरे को देख लो। जो भी ये ऊपर के आवरण इन लोगों ने ओढ़े हैं, वो कोई भी हो, कोई भी हो, कोई भी हो, भारत में हो कि नेपाल में हो कि कहीं भी, उसका थोड़ा सा जो ऊपर का रंग रोगन हटा के देखो, एक बहुत ही विभत्स और भद्दे और बेहुदे लोग नजर आ जाएंगे। क्यों नहीं रहते ये सामान्य क्लीन चीट और पैंट शर्ट में, जींस में सामान्य जैसे लोग? क्यों इनको जरूरत पड़ती है किसी कुर्सियों पे बैठे, आगे पीछे लोग नाचें, ऊर्जा दे रहे हैं? अरे तुम्हारी खुद की ऊर्जा का तो पता है। मैं हैरान होता हूं कि ये किस तरीके के शिष्य हैं यार, जिनको ये तक शर्म नहीं आती है कि ओशो जैसी नकल करने बैठ गए। और ये कितना नुकसान करते हैं, कितना नुकसान करते हैं। क्योंकि
इन नकली के चक्कर में कई लोग फिर ओशो तक नहीं पहुंच पाते हैं। खुशवंत सिंह जैसा व्यक्ति, जो मैं सोचता हूँ कि भारत के अगर 3 पिछले 50 साल में बड़े पत्रकार, लेखक और संपादक और विचारशील लोगों को गिनो तो उनमें खुशवंत सिंह का नाम आता है। उसने एक बार, जब वो जिंदा थे, वो लेख लिखते थे साप्ताहिक, तो अपने कॉलम में लिखा कि मैं आस्था चैनल पे रोजाना ओशो को सुनता हूँ। और वो वहां पे नौटंकी आ रही थी, नकली बैठ गए थे वहां पे टोपे पहन के। अब खुशवंत सिंह जैसा व्यक्ति धोखा खा सकता है, तो आप सोचो कि कितने लोगों को धोखा। और ये एक, क्या ये हैरानी की बात नहीं है? ओशो जैसा कोई बोल सकता है, ओशो जैसा कोई दिखता है, ओशो जैसा जो भव्यता और दिव्यता और प्रसाद है वो किसी में दिखती है? देखो, हंसी आ जाए यार इनको देख के। तो जो ओशो को सुनते हैं या ओशो को सुनते रहे हैं, वो ऐसे बेहुदे लोगों के चरणों में जाके कब ओशो ने हमें चरणों में लौटाया यार जी? इन लोगों के चरणों में लोग जाके लेटते हैं, ये लोगों को लौटाते हैं। इनको तो मजा ही इसी में आता है, क्योंकि इस तरीके के इन सारे बेहुदा लोगों को पैसा चाहिए, सेक्स चाहिए और पूजाना चाहिए। इसी के लिए अपने सदगुरु का तक गला घोटने में इनको जरा भी दया नहीं आती। मैं कभी कभी हैरान होता हूँ कि मीरा के गुरु, मीरा हमारे चित्तौड़ से निकली, राज परिवार की, और उस जमाने में राज परिवार की। आज भी राजस्थान में स्त्रियों का बहुत आसान नहीं है पर्दा खोल के बाहर आना। जो मुठी हो श्री कृष्ण के प्रेम में, और जो रैदास उनके गुरु, क्या कोई कल्पना कर सकता है कि मीरा नकल करे रैदास की? कि अपने आप को, अरे जी मैं तो रैदास की ऐसी करीबी शिष्या हूं, मेरे पैर में पड़ो। और जिसको दैट्स व्हाई मैं बार बार कहता हूं कि इन शिविरों के, क्योंकि इन शिविरों में ये बेहूदगी बहुत चली, इन शिविरों की वजह से ये जहर बहुत फैला। शिविरों ने कोई फायदा नहीं किया, नुकसान ही नुकसान किया है। हम कहते हैं ओशो का कार्य कर रहे हैं, अरे ओशो का कार्य है कि मैं खुद बदल जाऊं, मेरे जीवन में ध्यान आए, मेरे जीवन में ओशो की जो मैसेज है, जो इंटेलिजेंस है वो आए, वही एकमात्र। और वही हम कर लें तो बहुत है अपने जीवन में। ये झंडा ऊंचा रहे हमारा, दौड़ते फिरने की जरूरत नहीं। ओशो बार बार इस बात पे चोट करते रहे। जब भी ओशो से किसी ने कहा तो बोले भैया तुम बदल जाओ। अगर आप बदलते हो तो अपने आप आपके आसपास माहौल बनना शुरू हो जाएगा। बोलना पड़ेगा क्या? फिर ओशो की किताबें हैं, ओशो के ऑडियो वीडियो हैं। अमृता प्रीतम जैसी श्रेष्ठ लेखिका, जिसको मैं मानता हूं कि भारत के, मैं करीब कह सकता हूं कि 100 सालों में ऐसी उत्कृष्ट लेखिका कोई नहीं आई। अज्ञेय जी बहुत महान है निश्चित रूप से, और भी कई हैं। प्रेमचंद जी ने भी खूब लिखा, उपेंद्र दाशकन्या ने लिखा, मोहन डाकेश ने लिखा, कमलेश्वर ने, एक लंबी सूची है। लेकिन अमृता और अमृता की सबसे बड़ी विशेषता है ईमानदारी। लेखन में इतनी ईमानदारी आपको सामान्यतः नहीं दिखती जो अमृता पितक के जीवन में दिखाई देती है। जो बोला वो लिखा, और जो लिखा वो जिया। अद्भुत लेखिका और अद्भुत महान आत्मा, क्रांतिकारी। उस तक ने जब ओशो के संपर्क में ओशो को पढ़ने शुरू हुआ तो उसने कहा यार, जब मैंने ओशो का साहित्य देखा तो मुझे लगा कि मैं क्यों लिख रही हूँ फिर, जब ओशो की ऐसी अद्भुत किताबें हैं तो। लेकिन ये देख लो तुम टटपूंजे, ओशो के नाम से किताबें लिख ली कि मैं ओशो का ऐसा, मैं वैसा, और अपनी अपनी निकाल दी। अरे तुम, अमृता प्रीतम ये स्वीकार रही है कि मैं क्यों लिख रही हूँ, जब ओशो इतना खूबसूरत किताबें देगा तो ओशो की किताबें पहुंचाओ ना दुनिया तक यार, वो काफी है। तुम बीच में ये कचौरियां समोसे लेके आ जाओगे, उससे क्या हो जाएगा? ये बेहद नुकसान कर रहे हैं ओशो का, बेहद नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि होता क्या है कि एक सामान्य सी कहावत है या वक्तव्य है कि खोटे सिक्के असली सिक्के को चलन से बाहर कर देते, करते हैं। आज भी हमारी जेब में अगर हमें लग जाए कि नोट नकली आ गया या खोटा आ गया, हम कोशिश करते हैं कि पहले निकल, जितना जल्दी निकल जाए उतना अच्छा। इन खोटे सिक्कों ने ओशो को एक तरफ कर दिया। जब मैं इन जबलाधारियों, मालाधारियों को और ये जब मैं कुर्सियों पे बैठे हुए भोंडे लोगों को देखता हूं तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि भारत का जो उच्च वर्ग है, भारत का जो पढ़ा लिखा युवा है, भारत का जो एक आधुनिक चित्त है, वो क्यों कर जाएगा इनके पास में यार। ऐसे बेहुदे लोग तो चारों तरफ घूमते फिरते हैं, कौन जाएगा इनके पास में?
ओशो के पास जाएंगे। ओशो आज की पीढ़ी के लिए और आने वाले हजारों सालों तक के उच्च वर्ग के लिए और उच्च आत्माओं के लिए। लेकिन ये बीच में घालमेल चल गया, चारों तरफ आश्रम खोल के बैठ रहे। और आश्रम में होता क्या, मैं कहता हूं कि सरलता से सहजता से रहने में दिक्कत क्या है, जो तुम्हें अलग से बनने की जरूरत क्या पड़ रही है। हम वहाँ पूना में रहते थे और वहाँ पे भी ध्यान होते हैं सब तरीके के। कोई झाड़ू लगा रहा है, टाइम पे गया ऑडिटोरियम में ध्यान कराया, फिर आया, फिर अपना झाड़ू लगाने लग गया। कभी वहाँ पे किसी को ऐसा विषय बारे जी मैं तो ध्यान कराता हूँ, बैठ जाए, हाथों को हिलाए, ऊर्जा दूंगा, ये वहाँ पे होती है क्या चीजें, ये सीखने की चीजें। तो फिर इन सब जगहों की जरूरत क्या पड़ गई। मुझे एक ऐसी जगह बता दीजिए जहां पर सहजता हो, सरलता हो, निर्दोषता हो। चाहे वो शिविरों के नाम पे हो, चाहे ये जितनी भी धमाल चौकड़ी आश्रम और सबके नाम पे हो, वहां पे कोई न कोई बैठा होगा मठाधीश, कोई न कोई बैठा होगा नकलची, और लोग उसके पैरों में लौटायमान हो रहे हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूं, इस तरीके की एक भीड़ होती है जो ऐसे काम करती ही करती है। अगर ये अ के पैरों में नहीं लौटेंगे तो ब के पैरों में लौटेंगे, स के पैरों में, और बस कोई को ऐसा मिल जाएगा जो कि इनकी गर्दन पकड़ के इनकी मुड़े। पूरे देश में, पूरी दुनिया में यही सब तो हो रहा है। उन्हीं के लिए तो ओशो ने बोला कि पंडित, पुरोहित, राजनेता मानव आत्मा के शोषक। ये शोषण करता है, करते रहेंगे। लेकिन जो मेरा सवाल बड़े से बड़ा है कि ओशो के लोग इस बारे में क्यों नहीं सोचते। ओशो के लोग क्यों अपने ही इसमें इस तरीके के इन जाहिलों को पूजने लग गए। ये तो विचार की बात है कि नहीं है। आपने अगर ओशो को पढ़ा है, ओशो को सुना है, तो फिर आप ऐसे किसी गंदे डबरे में कैसे गिर जाते हैं, कैसे गिर सकते हैं। सोचो कि कोई पंडित जसराज को सुना हो और जसराज के गायन से आनंदित हुआ हो, वो किसी बेसुरे को सुनेगा क्या? उसके कानों में से खून नहीं निकलने लगेंगे। ओशो को सुनने वाले लोग, उनकी जो अभिव्यक्ति है, उनकी जो लयबद्धता है और काव्य है और उनकी जो गरिमा है, इन फूहड़ लोगों में दिखाई देती है। रंच मात्र भी कितने बेहुदे लगते हैं ये, आकर्षित भी कैसे होते हैं ऐसे लोगों से लोग। मान लो कोई दावा करे कि उसने ओशो के सामने गाया है, उस ओशो के पास रहा, ओशो के इस पद पर रहा, सो व्हाट, क्या मायना रखती है ये सब बातें। इन बातों के द्वारा क्या तुम छाती पे बैठ जाओगे उन लोगों के? और फिर तुम्हें ये सब करना, तो तुम में कुछ बल है तो करो ना अपने बलबूते पे यार। इन सब लोगों को, इन सारे इस तरीके के लोगों को ओशो के नाम की क्यों जरूरत पड़ रही है? ओशो की नकल क्यों करनी पड़ रही है? करके देख ले अपने नाम पे कुछ, वो कोई भी हो। मैं इस बात की चुनौती देता हूं, वो कोई भी हो। मैं कल ही एक दो दिन पहले एक युवती मेरे से फोन पे बात कर रही थी, बोले मैं अध्यात्म में रुचि रखती हूँ। मैंने कहा भाई किस में रुचि रख रही हो? तो एक अचार में रुचि रखती हो। अब उस अचार को ओशो के नाम लेने की जरूरत क्या पड़ती है यार? करे ना तू अपने नाम पे, अपने बलबूते पे कुछ भी। कोई ओशो जैसे कपड़े पहन के बैठ जाता, मैं ओशो के परिवार, सो व्हाट? क्या जीवन में कभी ओशो ने अपने परिवार को इस तरीके से महत्व दिया? जब एक बार ओशो के परिवार के किसी सदस्य ने राखी के लिए बोला तो ओशो ने कहा मेरा सन्यासी मेरा परिवार। और ये सब लोग, बड़ी मजेदार बात है कि ओशो के शरीर में रहते कोई क्यों नहीं बोला? चलाते ना मूत्रधारा अपनी ओशो के होते, तब तो मुंडिया नीचे कर करके बैठे रहे सब। और ओशो ने एक प्रवचन में बोला कि बैठे हैं यहाँ पे लोग, मेरे जाने का इंतजार कर रहे हैं, मेरे आसपास भी इसी तरीके की दुकानदारियां शुरू हो जाएगी। ओशो वो एक कहानी कहते हैं ना, ये उस दिन भी कहानी सुनी थी जिस दिन ओशो पे छुरा फेंका गया था, कि एक राक्षस का दूध भाग के जाता करे, एक व्यक्ति हमारे काम पे चोट पड़ेगी, एक व्यक्ति फिर ज्ञान को उपलब्ध होगा। तो वो जो होता है प्रमुख कहता कोई बात नहीं, मेरे लोग बैठे हैं आसपास, उसके सत्य का सबका चूमा निकाल के रख देंगे। और ये लोग शुरू हो गए ओशो के सत्य का नुकसान करने के लिए। देखते देखते हमारे ओशो के कई बातें सत्य होने लग गई। लेकिन इसकी जिम्मेदारी और लोगों के ऊपर भी है जो ऐसे लोगों के पास जाते हैं। क्यों किसी के पैरों में, मैं मेरे जीवन में कभी किसी के पैर में नहीं गिरा यार, वो कोई भी हो भले। ओशो के
चरणों में गिर एक बार जब नमन हो गया, अब किसके चरणों में मैं गिरूं यार? ओशो से बड़ा कोई हो सकता है क्या? कोई कितना ओशो के करीब रहा और कोई ओशो के साथ में क्या कुछ भी किया हो, मेरे को कण बराबर भी फर्क नहीं पड़ता और किसी को भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमारे ओशो सदगुरु के बीच के बिचौली बन गए कुछ। उनकी, मैं ये बार बार कहता हूँ, इनकी काबिलियत क्या है? इनकी दाढ़ियां काट दो, मुझे काट दो, इनकी ये बातें हटा दो कि ओशो के सामने इन्हें गाया कि ये किया कि वो किया, तो इनमें बचता क्या है? इतने बेहुदे अनपढ़ और जाहिल लोग हैं। ये सिर्फ ऊपर के रंग रोगन से अपनी दुकानदारियां चला रहे, लेकिन चला है, करे, दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन ओशो के काम का नुकसान अगर इससे होता है और ओशो के अगर पास आने वाले लोग ऐसे इन बिचौलियों के पास चले जाते हैं, मध्यस्थों के पास चले जाते हैं, तो ये विचारणीय विषय है। ये बहुत बड़ा विचारणीय विषय है। और ये जो भी सजग समर्पित शिष्य हैं, उन सबकी जवाबदारी है कि इस बारे में एक जागरूकता फैलाई जाए। इसीलिए मेरे को कभी समझ में नहीं आती, क्योंकि ये सबसे ज्यादा बीमारी चली शिविरों के कारण। फिर आश्रम खोल के बैठ गए, फिर पता नहीं क्या क्या चल निकला, और अब तो बहुत कुछ चलने लगा है। अब तो ऐसा लगने लगा जैसे कि ओशो तो हाशिए में चले गए, और ये सारे के सारे जो जिसको ओशो कहते हैं कि मानव आत्मा के शोषक हैं, उनकी भीड़ निकल चुकी है। कभी कभी तो जब मैं इन पुराने और कथित लोगों के दावे करने वाले कि मैं ऐसे के साथ रहा, मैंने ऐसा किया, वैसा किया, इनके जब वक्तव्यों को देखता हूँ, इनके भाव को देखता हूँ, इनके बिहेवियर को देखता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं ये ऐसा महसूस करते हैं कि ओशो कृतार्थ हुए कि ये उनके शिष्य बने, वरना ओशो की कौन सुनता है? बेहुदे लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, और महामूर्ख लोग हैं। अंधा अंधा ठेलिया, सारे के सारे कूप पड़त। ये एक अंधों की ही बिसात चल निकली है। अब एक शब्द चलता है आजकल बहुत ज्यादा, गोदी मीडिया, जिसमें खबरों को इधर उधर किया जाता है। सच्ची और असली खबर लोगों तक नहीं पहुंचती, वो बीच में तोड़ मरोड़ देते हैं, उनके अपने हित होते हैं। ऐसे ही कुछ चैनल भी चल निकले हैं, उनको ओशो जगत का गोदी मीडिया के लोग, न बात करने वाले में कुछ समझ, न बोलने वालों में समझ, लेकिन वो भी रोज कुछ न कुछ। तो कुल मिला के भाई, ओशो को गए तो भी कुछ ही साल हुए, और ओशो के नाम पे इतना कुछ होने लग गया, तो सोचो कि कुछ और सालों में क्या होगा। फिर एक ऐसे ओशो जैसे समुद्र को फिर इस तरीके के कथित चालाक लोगों ने अपनी वासनाएं पूरी करने के लिए एक सीढ़ी बना ली, लेकिन जवाबदारी सबकी। जो ऐसे लोगों के चरणों में जाके लौटायमान होते हैं, उनकी जवाबदारी भी बहुत बड़ी है। अगर ये नहीं जाए तो क्या करते रहेंगे? मैं ओशो का बहुत निकट, तो बैठा अकेला कुर्सी पे हिलाते रहे तो हाथ, कोई देखने वाला नहीं। भाई ओशो को पढ़ो, ओशो को सुनो और ध्यान करो, खुद पे काम करो। इतना कर ले और इतना हो जाए, इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता। बाकी तो भाई मन बहलाने को दुनिया में बहुत सारी बेवकूफ़ियाँ हो रही है, ओशो के नाम पे भी हो रही है।